दोस्तों, एक होटल रूम में कुछ लोग खाना खा रहे थे। अचानक से एक आदमी की नज़र एक औरत के ऊपर पड़ती है तो उसे देखकर हक्का-बक्का रह जाता है। उसकी नज़रें उस औरत पर से हटती ही नहीं है। तो कौन थी वो औरत और क्या रिश्ता था इस आदमी का उस औरत से? आज की इस वीडियो में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। तो अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो आपका स्वागत करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इस कहानी को अंत तक देखिए। वाक़ई ये अंत आपको दिल छू जाएगा और आप कहीं न कहीं ये सोचने पर मजबूर हो जाएँगे कि वाक़ई ये जो कहानी का अंत था, क्या ये सही हुआ या फिर गलत? तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आपका एक छोटा-सा लाइक हमें मोटिवेट करता है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इस तरीके की कहानियाँ आपको शायद कहीं नहीं मिलेंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, वो जो व्यक्ति था उसका नाम था जावेद और जिस औरत को वो देख रहा था उसका नाम था शबनम। तो ये जावेद अपनी औरत शबनम को देख रहा था। दोनों आज एक अलग-अलग टेबल पर बैठकर इत्तेफाक से एक होटल में भोजन कर रहे थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही होना मंज़ूर था। दरअसल हुआ यूँ कि करीब 5-6 साल पहले जावेद का शबनम के साथ तलाक हो जाता है। इसके बाद दोनों की राहें जुदा हो जाती हैं और दोनों अपने-अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। पर दोस्तों, जावेद शबनम को देखकर दुखी होता है, कुछ पूछना चाहता था, कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता है। 5 सालों के दरमियान दोनों के चेहरों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया था। दोनों लगभग एक जैसे ही दिख रहे थे। बस दोनों के चेहरों पर उदासियाँ थीं। अचानक से शबनम जावेद की टेबल की तरफ उठकर आती है और उससे ये कहती है कि क्या आपने खाने के पहले आज इंसुलिन लिया है या फिर नहीं? जावेद सुनकर इसे चौंक जाता है, लेकिन उसे कहीं न कहीं खुशी भी होती है कि 5 साल पुरानी बात भी मेरी पत्नी शबनम को अभी भी याद है और अब भी वो मेरा उतना ही ख़्याल रखती है, जितना मेरी पत्नी होने के पहले ही रखा करती थी। बस इन्हीं बातों को सोचकर जावेद शबनम से कहता है कि जब तुम्हें इतनी ही मेरी फ़िक्र परवाह थी तो तुमने 5 साल पहले ही मुझे तलाक देकर मुझे छोड़ क्यों दिया? हाँ, मैंने इंजेक्शन तो लिया है, लेकिन मैं आज तक इसका कारण नहीं जान सका। इसके जवाब में शबनम कहती है कि जावेद, मैं एक औरत हूँ और औरत का दिल सिर्फ़ एक ही मर्द के लिए धड़कता है जो उसके दिलो-जान का मालिक होता है। इसके जवाब को सुनकर जावेद दुखी हो जाता है और जावेद ये कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद किसी ने फिर मेरा इतना ख़्याल नहीं रखा। तुम मेरी हालत देख सकती हो, मेरी स्वास्थ्य को देख सकती हो, कितना गिर चुका हूँ और मेरा कहीं भी दिल नहीं लगता। बस ऐसा सुनते ही शबनम के दिल का जो तूफ़ान था वो ज़ोर मारने लगता है। वो जावेद से ये कहती है कि जब तुम मुझसे इतना ही प्यार करते थे, जब तुम मेरे साथ ही रहना चाहते थे, तो तुमने आखिर मुझे तलाक दिया ही क्यों था? क्या गलती थी मेरी? मैंने कहाँ पर तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी करी थी? इसके बाद जावेद ये कहता है कि शबनम, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें तलाक क्यों दिया था? दरअसल मुझे एक बच्चा चाहिए था, वो तुमसे हो नहीं सकता था। ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमी थी। मैं मेरे ख़ानदान को मायूस नहीं देख सकता था। मैं अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को अपने आगे पलता और बढ़ता हुआ देखना चाहता था। बस यही कारण था कि जिससे मैंने तुम्हें छोड़ दिया। 5-6 सालों के दरमियान मैंने कई बार कोशिश की कि शायद तुम कंसीव कर सको, लेकिन तुमने कोई बच्चा नहीं ठहर सका और इस कारण से मैंने तुम्हें तलाक दे दिया। कौन नहीं चाहता कि उसका हँसता-खेलता परिवार हो? जब उसकी वो परिवार ही नहीं बन सके, तो क्या करेगा ऐसी औरत को रखकर? इसके जवाब में शबनम मायूस होती है, लेकिन तत्काल पलटवार करते हुए वो ये कहती है कि मान लो जावेद कि अगर यही कमी तुम्हारे साथ होती तो क्या मैं तुम्हें छोड़ देती? क्या हमारा रिश्ता, क्या हमारा प्यार, क्या हमारा इतने सालों का साथ कमज़ोर पड़ जाता? और अगर क्या तुम बच्चा पैदा करने लायक होते तो क्या मैं तुम्हें वो बच्चा नहीं दे सकती थी? ये तुम्हें भी मालूम है जावेद कि तुम बच्चा करने लायक नहीं थे। मैं तो पूरी तरीके से ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ। ऐसा कहकर शबनम जावेद की टेबल से हटकर अपनी टेबल पर आकर बैठ जाती है। खैर, दोनों भोजन करने के बाद जब होटल से बाहर निकलते हैं तो एक बार फिर से जावेद और शबनम एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जावेद शबनम से ये कहता है कि तुम यहाँ कैसे आई थी? चलो मैं तुम्हें कहीं छोड़ देता हूँ। इसके जवाब में शबनम मायूसी भरी आवाज़ के साथ ये कहती है कि तुमने मुझे छोड़ तो दिया है जावेद, अब और कहाँ छोड़ोगे? इसके जवाब में जावेद कहता है कि क्या मतलब? तो शबनम ये कहती है कि ज़िंदगी भर तुमने मेरे साथ चलने का वादा किया था, हर सुख-दुख में मुझे साथ देने का वादा किया था, वो साथ तुमने बहुत पहले ही छोड़ दिया। अब तो हम बस सिर्फ़ सामने खड़े हैं, साथ नहीं हैं। जावेद बहुत दुखी हो जाता है और वो ये कहता है कि खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम इस समय यहाँ पर कैसे? क्या कारण था? तुम यहाँ पर आज अचानक से कैसे मिल गई? तो ये कहती है कि मैं किसी काम से बाहर आई थी और मैंने इसी होटल में भोजन करने के लिए सोचा और मैं अचानक से तुमसे टकरा गई, तो इसलिए मैं यहाँ पर आई। बातों ही बातों में शबनम ने जावेद से ये कहा कि जब तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं अपने मायके चली गई। वहाँ पर 6-7 महीने रहने के बाद अचानक ही मेरे अम्मी और अब्बू की इंतकाल हो गई। अब चूँकि औरतों का कब्रिस्तान में जाना सख्त मना है, इसलिए मैं अपने अम्मी और अब्बू की कब्र पर भी नहीं जा सकी। बस उसके बाद मैं अपने भाई के पास रह रही थी। कुछ वक़्त में भाई की शादी हो जाती है तो मेरी भाभी ने मुझे बोझ समझना शुरू कर दिया। वो मेरे ऊपर तमाम तरीके के लांछन लगाती थी, मुझे ज़लील किया करती थी और मैं कहीं जा भी नहीं सकती थी। बस ऐसा समझकर मेरा भाई भी अब मेरी भाभी की ही तरफ से हो जाता है और वो मेरे साथ ज़्यादती करने लगता है। और एक रोज़ ऐसा होता है कि मेरे भाई ने
मेरी शादी एक बूढ़े इंसान के साथ करा दी। वो बूढ़ा आदमी बहुत बीमार रहा करता था और बिस्तर पर भी वो मेरा साथ नहीं दे सकता था। ज़िंदगी बहुत बदतर हो चली थी और मैं सोचती थी कि मैं मर क्यों नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे मौत भी नहीं आ रही थी। अल्लाह मुझसे कुछ यूँ नाराज़ था कि वो मेरी ज़िंदगी को बढ़ाया जा रहा था, या शायद वो उस बूढ़े आदमी के ऊपर रहम खाकर मुझे एक नर्स बनाकर उसके ऊपर तरस खाए जा रहा था। ज़िंदगी यूँ ही गुज़र रही थी और कुछ हो नहीं सकता था। इसके बाद उधर मुझे ये पता चलता है कि तुमने भी एक दूसरी शादी कर ली, लेकिन मैं वहीं पर जल भून रही हूँ, मेरी ज़िंदगी वहीं बदतर हो गई और अब मुझे कोई पूछता भी नहीं है और सभी को एक कुँवारा बदन चाहिए, तुम्हें भी एक कुँवारी लड़की मिल गई, लेकिन मेरा क्या? मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तुम्हारे छोड़ जाने के बाद मुझे एक बूढ़े आदमी का सहारा मिला है, वो बूढ़ा आदमी भी मुझे एक नर्स बनाकर ही अपने साथ रखता है। ऐसे लगता है कि जैसे मैं यहाँ पर कोई केयर टेकर हूँ और किसी देखभाल के लिए, किसी मरीज़ की ज़रूरत के लिए यहाँ पर हूँ। मेरी तो खुद की कोई ज़िंदगी ही नहीं बची। दोस्तों, ऐसा कहकर शबनम की आँखें कुछ रुआँसा हो जाती हैं। शबनम जावेद के सामने खड़ी होकर रोने लगती है। अब जावेद उसे समझाता है, उससे ये कहता है कि चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। ख़ैर अब हम मिले हैं तो इसके पीछे भी कोई न कोई वजह ज़रूर होगी। ख़ैर मुझे ये बताओ कि तुम्हारे शौहर की जो उम्र है वो क्या है? तो शबनम ये बताती है कि उसके शौहर की उम्र करीब 70-75 साल के आस-पास है। वो दिखने में बहुत ही बूढ़ा और बहुत ही कमज़ोर है। इस समय उसका इलाज एक हॉस्पिटल में चल रहा है और उसकी ड्यूटी सिर्फ़ खाना खिलाना, उसकी पॉटी साफ़ करना, उसे पेशाब कराना, समय पर दवाइयाँ देना और उसकी देखभाल करना है। बस यही उसकी ज़िंदगी बन चुकी है। आज कुछ ठंडी हवा लेने के लिए, कुछ खुलेपन के लिए वो एक होटल में आई, यहाँ पर भोजन कर रही थी। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरे ज़ख्म यहाँ पर एक बार फिर से ताज़ा हो जाएँगे और मुझे एक बार फिर से मेरे अतीत का सामना करना पड़ेगा। जावेद कहता है कि तुम्हारे शौहर की उम्र तो बहुत लंबी है, वो बहुत ज़्यादा जी चुका है। ख़ैर तुम मुझे मुआफ़ कर दो शबनम, और मैं तुमसे बहुत मुआफ़ी चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो। ख़ैर शबनम जावेद का हाथ झटकती हुई वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जावेद ने उसका हाथ पकड़ लिया, उससे मुआफ़ी माँगने लगा। तो वो उसके सामने गिड़गिड़ाने जैसा चेहरा बनाकर उससे ये कहता है कि शबनम, मुझे एक बार मुआफ़ कर दो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहता था। शबनम दुखी मन से ये कहती है कि जावेद, मुआफ़ी माँगने से तलाक का जो दर्द, तलाक का जो ज़ख्म तुमने मुझे दिया है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। तलाक देने के बाद एक औरत की ज़िंदगी तबाह होकर रह जाती है और एक मर्द दूसरी ज़िंदगी में आ जाता है। ऐसा लगा जैसे तुमने मुझे तलाक देकर मेरी पूरी की पूरी ज़िंदगी को एक गहरी खाई में धकेल दिया, जहाँ से मैं कभी वापस नहीं लौट सकती थी। मैं ज़िंदा तो हूँ, लेकिन किसी मरी हुई लाश की तरह मेरी ज़िंदगी गुज़र रही है और शायद अब मैं किसी से कोई उम्मीद भी नहीं रखती हूँ। ऐसा कहकर शबनम वहाँ से उठकर चली जाती है। तो दोस्तों, दूसरे दिन जावेद शबनम के इंतज़ार में उसी होटल के सामने खड़ा रहता है, लेकिन शबनम अगली बार फिर से वहीं होटल में आती है और वो जावेद को देखकर वहाँ से चुपचाप बिना कुछ कहे होटल के अंदर चली जाती है। वो जावेद से कुछ भी नहीं कहती है। जब जावेद ये देखता है कि शबनम उसके पीछे-पीछे चली गई है और वो उससे बात नहीं करना चाहती है, तो इस बार जावेद खुद शबनम की टेबल पर आकर बैठता है और उससे ये पूछता है कि शबनम, तुम कैसी हो? तो उसके जवाब में शबनम कुछ नहीं कहती है, लेकिन वो ये ज़रूर पूछती है कि तुम ये बताओ कि तुम्हारी माँ कैसी हैं और उनके हालात कैसे हैं और उनकी दवाइयाँ कैसी चल रही हैं? इसके जवाब में जावेद बहुत उदासी से ये कहता है कि ठीक है, लेकिन अब वो भी बहुत बूढ़ी हो चली हैं, उनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो चली है, अब उन्हें कुछ ठीक से याद नहीं रहता है। बीच-बीच में कभी-कभी वो तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बाँझ कहकर बुलाती हैं। शबनम ये कहती है कि चलो, उन्हें कभी-कभी मेरी याद तो आती है, लेकिन जावेद, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि उनकी 5 साल पुरानी बहू को जब कोई बच्चा नहीं हो सका जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, गलती तो उसके बेटे की ही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे तुम्हारा तलाक करवा दिया। लेकिन उस औरत का क्या, जो उनकी खुद की सगी बेटी है ज़रीना, और 7 सालों से उसे कोई भी बच्चा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो उसे अल्लाह ताला की दुहाई देकर उसकी घर गृहस्थी को बसाए हुए है, उसके घर को सँभालने का पूरा प्रयास कर रही है। तो क्या ये सिर्फ़ दोहरा चरित्र इसलिए क्योंकि मैं उनकी बहू हूँ और ज़रीना उनकी बेटी है? इसके जवाब में जावेद कुछ नहीं कह पाता है। वो सिर्फ़ ये कहता है कि जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ चुकी है। ज़रीना को बच्चा हो जाएगा, तुम इस बारे में चिंता मत करो। शबनम, तुम मुझे माफ़ कर दो। इस तरीके से वो तमाम तरीके की बातें कहने लगता है। लेकिन शबनम के दिल का दर्द बहुत ताज़ा था। 5-6 सालों के दरमियान भी उसने एक बार भी इस दर्द को भुलाया नहीं था और कहीं न कहीं ये दर्द उसके ज़हन से रिश्ता हुआ उसके दिल को आज तक कचोट रहा था। दोस्तों, जावेद कहता है कि शबनम, ज़रीना की ज़िंदगी और तुम्हारी ज़िंदगी में नसीबों का खेल है, ये नसीब-नसीब की बात है। तो उसके जवाब में शबनम ये कहती है कि जावेद, नसीब का खेल ही सबसे अलग होता है, और अगर नसीबों की ही बात होती है तो नसीब बनाए भी जाते हैं और नसीब बिगाड़े भी जाते हैं। औरत ही औरतों की दुश्मन होती है। एक औरत जो अपनी बहू की सगी नहीं हुई, वो अपनी बेटी की ज़रूर सगी होगी। इस बात का खलिश मुझे हमेशा ज़िंदगी भर रहेगा।
यही नहीं, अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे विरोध में खड़ी थी, वो नसीब के फैसले को लेकर गलत कर रही थी, तो तुम तो एक मर्द की तरह मेरे सामने खड़े हो सकते थे, लेकिन तुमने भी अपनी माँ का ही सहयोग किया, तुमने भी अपनी माँ का ही साथ दिया और मेरी ज़िंदगी को तनहा छोड़ दिया और एक नए कुंवारे बदन को पाकर अपनी ज़िंदगी को आबाद कर ली। इसके जवाब में जावेद छत की बगलें ताकने लगता है और वो सी अंत में ये कहता है कि खैर इतने सारे गिले शिकवे छोड़ो, इतने सालों के बाद मिली हो, क्या तुम मेरी माँ से बात करोगी? शबनम ये कहती है कि ठीक है, तुम अगर अपनी माँ से बात कराना ही चाहते हो तो ठीक है, तुम अपनी माँ से मेरी बात कराओ, मैं बात कर लेती हूँ। जावेद तत्काल अपनी माँ को फ़ोन लगाता है और उससे ये कहता है कि माँ, मेरे सामने शबनम बैठी है और वो तुमसे बात करना चाहती है, क्या तुम शबनम से बात करोगी? इसके जवाब में जावेद की माँ उससे ये कहती है कि तौबा तौबा, तुम उस नामुराद, उस तलाकशुदा औरत के साथ बैठे हो? तुम नहीं जानते कि इस्लाम में नाजायज़ है और तुम उस औरत के साथ बैठे कैसे हो? तुम अभी के अभी वापस घर आओ, वरना वो कल मुही तुम्हारा ज़िंदगी ख़राब कर देगी। और ये हमारे मज़हब के भी खिलाफ़ है कि हम किसी नामुराद औरत से, किसी बांझ औरत से बात करें। वो कल मुही, वो डायन हम दोनों की ज़िंदगी से निकल गई, बहुत अच्छा ही हुआ। ऐसा कहकर वो तत्काल फ़ोन काट देती है। जावेद कुछ कह ही नहीं पाता है। इसके बाद शबनम जावेद से उसकी माँ का नंबर लेती हैं और वो ये कहती है कि इस बार मैं अपने नंबर से तुम्हारी माँ को कॉल करूँगी। और ऐसा कहकर शबनम जावेद की माँ के पास कॉल लगाती है। एक बार फिर से अननोन नंबर से कॉल आता है तो जावेद की माँ उस कॉल को उठाती है, उससे बात करती है और पूछती है कि आप कौन? तो उसके जवाब में वो ये कहती है कि मैं आपकी नामुराद बहू शबनम बात कर रही हूँ। आपने मुझसे बात नहीं की और फ़ोन काट दिया। मुझे बहुत दुःख हुआ। मुझे नहीं मालूम था कि आप अपनी ज़िंदगी में इतने सारे गिले-शिकवों को लेकर अभी भी मेरे साथ जी रही हैं। ख़ैर, अब आपने अपने लड़के के साथ मेरा तलाक करवा ही दिया है, तो ये तलाक एक तरफ़ा तलाक है। अभी भी दूसरी तरफ का तलाक बाकी है। और उसके बाद शबनम ये कहती है कि मेरे माँ-बाप मेरे इस दुःख को बर्दाश्त नहीं कर सके और 6 महीने के दरमियान ही वो इस ज़िंदगी से रुखसत हो गए। अम्मी जान, अब आप भी ये देखेंगी कि मैं आपके बेटे को कैसा तलाक देती हूँ, इसके बाद ये तलाक पूरा हो जाएगा। अब तलाक देने की बारी मेरी आई है। ख़ैर, अब मैं आपके बेटे जावेद को ऐसा तलाक दूँगी जिसे वो ज़िंदगी भर याद रखेगा और वो भी आपकी ज़िंदगी से कुछ यूँ ही दूर हो जाएगा, जैसे मैं जावेद की ज़िंदगी से दूर हो गई थी। ऐसा कहकर वो तत्काल उसके मुँह पर फ़ोन काट देती है और पूरे होटल रूम में सन्नाटा पसर जाता है। जावेद को एक पल के लिए कुछ समझ ही नहीं आता है कि शबनम कह क्या रही है। वो भी सन्न रह जाता है और वो सोचने लगता है। जावेद तत्काल शबनम से ये कहता है कि तुम मेरी मम्मी से क्या ऊल-जलूल बकवास बातें कर रही थी और तुमने मेरी मम्मी का फ़ोन मुँह पर ही क्यों काट दिया? इसके जवाब में शबनम जावेद की बात का कोई जवाब नहीं देती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर कुछ रोज़ और भी वो लोग उसी होटल रूम में मिलते हैं, उसी डाइनिंग टेबल पर मिलते हैं, लेकिन दोनों ने एक-दूसरे से कोई भी बात नहीं की। अब रिश्ता तो बहुत पहले ही टूट चुका था, लेकिन अब बची-खुची जो नमी थी, बची-खुची जो मिठास थी, वो भी इस कॉल के बाद कड़वाहट में बदल गई थी और अब दोनों एक-दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। दोस्तों, एक रोज़ शबनम होटल रूम में जल्दी आ जाती है और वो खाना खाने के बाद जल्दी से होटल रूम के बाहर निकलकर होटल के बाहर बने एक पत्थर वाली कुर्सी पर बैठकर जावेद का इंतज़ार करने लगती है। जावेद भी उधर से आता है और शबनम को देखकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन इस बार शबनम खुद उठकर जावेद के पास आती है और उससे ये कहती है कि उस रोज़ मैं अपने दर्द के आलम में कुछ यूँ बहक गई थी कि मैं तुम्हारी माँ से ज़्यादती कर बैठी, उनसे बदतमीज़ी कर बैठी। जावेद, मुझे मुआफ़ कर दो। अल्लाह की खातिर मैं तुम्हारी ज़िंदगी से अब दोबारा कभी भी नहीं मिल पाऊँगी, तुम्हारी ज़िंदगी से, और इस शहर को छोड़कर मैं इस घर को ही छोड़, इस होटल रूम को छोड़कर यहाँ से जा रही हूँ। मैं आखिरी बार तुमसे बात करना चाहती हूँ, मैं आखिरी बार तुमसे मुलाकात करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे एक बार भी बात नहीं करोगी? इसके जवाब में जावेद हल्का-सा मुस्कुराता है और उससे ये कहता है कि आखिर अब क्या बात करने के लिए बचा है शबनम? तो जावेद से शबनम ये कहती है कि मेरे पति को उस हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है और अब मैं उन्हें लेकर अपने दूसरे शहर, अपने घर जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि आखिरी बार इस शहर को छोड़ने से पहले, तुम्हें छोड़ने से पहले और अपनी इस बीती यादों की पुरानी दर्द भरी कड़वाहट को छोड़ने से पहले इसे एक खूबसूरत सा नोट देकर आखिरी एंडिंग पर छोड़ दूँ, ताकि फिर से ये कहानी दोबारा ना पनपने पाए। ऐसा कहकर वो शबनम जावेद की गले लग जाती है, उससे माफ़ी करने की मिन्नतें करती है और उससे ये कहती है कि अब चूँकि हम आखिरी बार मिल ही रहे हैं, तो चलो ना किसी पहाड़ी पर घूमने चलते हैं और वहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ लेंगे और अपनी-अपनी यादों को लेकर एक-दूसरे की ज़िंदगी से रुखसत हो जाएँगे। जावेद को भी ये विचार बहुत अच्छा लगता है और जावेद और शबनम दोनों वहाँ से पहाड़ी पर आगे निकल जाते हैं। दोस्तों, शबनम और जावेद गलबहियाँ करते हुए, एक-दूसरे से बातें करते हुए, प्यार की पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए पहाड़ी की उस ढलान तक पहुँच जाते हैं, जो बहुत ही खतरनाक ढलान थी। अगर वहाँ से किसी एक का भी पैर फिसल जाता, तो वो दूसरे की ज़िंदगी से हमेशा-हमेशा के लिए रुखसत हो जाता। जावेद और शबनम दोनों ही इस चीज़ को देख रहे थे, लेकिन वो अपने प्यार की इस आलम में इतना मशरूफ़ हो चुके थे, पुरानी यादों के आलम में इतना खूबसूरत तरीके से जीने लगे थे कि उन्हें इस बात की कोई परवाह ही नहीं थी। शायद ज़िंदगी का ये भी पहलू आने वाला था, जब दोनों
मौत की इतनी कठिन दोराहे पर खड़े थे, लेकिन फिर भी उन्हें पुरानी ज़िंदगी याद आ रही थी। इसी बीच शबनम जावेद से ये कहती है कि मैं तो चल रही हूँ और अगर हो सके तो तुम अपना मोबाइल दो, मैं तुम्हारे मोबाइल से अपनी फ़ोटो ले लेती हूँ, तुम्हारी फ़ोटो ले लेती हूँ। और ऐसा कहकर जावेद से शबनम उसका मोबाइल ले लेती है और उससे फ़ोटो खींचने लगती है। कुछ एक फ़ोटोज़ को खींचने के बाद जावेद से शबनम ये कहती है कि ठीक है जावेद, तुम थोड़ी दूरी पर खड़े हो जाओ और मैं इसके बाद तुम्हारा फ़ोटो ले लेती हूँ और तुम्हारी आखिरी याद के रूप में इस मोबाइल में तुम्हारी फ़ोटो बनी रहेगी। ऐसा कहकर वो जावेद को पीछे की तरफ भेजने लगती है और जावेद ढलान के पास जाकर खड़ा हो जाता है और शबनम मोबाइल का एंगल बनाने लगती है कि वो उससे उसकी फ़ोटोज़ खींच सके। 1-2 फ़ोटोज़ खींचने के बाद शबनम जावेद के करीब आती है और ऐसे खड़ी होती है जैसे वो जावेद के साथ एक आखिरी सेल्फ़ी लेना चाहती हो। और ऐसा कहकर वो जावेद की तरफ कैमरा के एंगल करती है, जावेद के पास खड़ी होती है और अचानक वो पलटती है और जावेद को एक ज़ोरदार धक्का मारती है। और उसके बाद अचानक से जावेद जब इस चीज़ को देखता है, तो अब जावेद हज़ारों फीट गहरी खाई के नीचे गिरने लगता है और जावेद को गिरता हुआ देखकर शबनम आखिरी बार ज़ोर से 3 बार ये चिल्लाती है, तलाक, तलाक, तलाक। बस इसके बाद ये कहानी ख़त्म हो जाती है और जावेद इस दुनिया से, शबनम की ज़िंदगी से और शबनम की सास जो कि इस पूरी फ़साद की जड़ थी, उनकी ज़िंदगी से रुखसत हो चला था। दोस्तों, ये कहानी है जो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय और अपने विचार हमें ज़रूर बताएँ। और अगर आप चाहें तो अपना नाम, अपने शहर का नाम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और आप ये ज़रूर बताइएगा कि शबनम ने जो किया, क्या वो सही किया या फिर उसने गलत किया? आपकी राय भी ज़रूरी है, आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। एक नई वीडियो लेकर हम अनुराग आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना-अपना ख़्याल रखिए और अपने आस-पास के माहौल पर नज़र बनाए रखिए। टेक केयर।